नियति भेद नहीं करती, जो लेती है वो देती है, जो बोएगा वो काटेगा, ये जग कर्मों की खेती है। यदि कर्म तेरे पावन है सभी, डूबेगी नहीं तेरी नाव कभी। वो बाह पकड़ने तेरी भेष बदल कर आएगा, पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। हेलो दोस्तों, मैं हूँ राम गुजर। आप लोग के प्यार प्रभु के आशीर्वाद से हर रविवार सुबह 9 बजे लेकर के आता हूँ प्रेरणादायक और मोटिवेशनल कहानियाँ जो जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। आइए इस रविवार कुछ अच्छा सुनते हैं। एक बार की बात है, एक शिक्षक अपने संपन्न परिवार के युवा शिष्य के साथ टहलने के लिए जाते हैं और वो टहलते टहलते एक खेत के पास पहुंच जाते हैं। शिष्य को दिखाई देता है कि खेत की जो मेड़ है उसके ऊपर पुराने जूते रखे हुए हैं। वो जूते देखने में ऐसे लग रहे थे मानो किसी मजदूर के हों जो खेत में काम करने के लिए आया हो। थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो उन्हें वो मजदूर दिखाई देता है और वो मजदूर अपने काम को इतनी जल्दबाजी में कर रहा था कि ऐसा लग रहा था कि मानो उसे कहीं जल्दी जाना है। शिष्य का मन हुआ कि क्यों ना इन जूतों को छुपा करके उसके साथ मजाक की जाए। उस शिष्य ने अपने शिक्षक से कहा कि वो मजदूर अपना काम पूरा करके जब जूतों के पास आएगा और उसे जूते नहीं मिलेंगे तो उसका उस पर क्या प्रभाव पड़ता है हम देखेंगे। शिक्षक ने गंभीरता से अपने धनी शिष्य को समझाते हुए कहा कि जीवन में कभी भी किसी गरीब के साथ इतना भद्दा मजाक करना ठीक नहीं होगा। क्यों ना तुम इन जूतों को छुपाने की बजाय इनमें कुछ रुपए डाल दो और फिर देखो कि उसका क्या प्रभाव पड़ता है। शिष्य ने अपने शिक्षक की बात मानी और 100-100 रुपये के 2 नोट अपने जेब से निकाले और उन दोनों जूतों के अंदर रख दिए और शिक्षक और शिष्य दोनों जाकर के पास ही की एक झाड़ी के पीछे जाकर के छुप गए। कुछ देर के बाद वो मजदूर अपना काम पूरा करके अपने जूतों के पास आया। सबसे पहले तो अपने पैरों से उस मजदूर ने कांटे निकाले और उसके बाद में अपने पैर जैसे ही जूतों के अंदर डाले उसे कुछ होने का आभास हुआ। तुरंत अपने पैर उसने बाहर निकाले और दोनों हाथों में जूते उठा करके देखा तो उसे 100-100 रुपये के 2 नोट दिखाई दी। उसने नोट को बाहर निकाली और उसे पलट पलट कर देखने लगा और फिर अपने चारों तरफ देखने लगा, लेकिन उसे कोई दिखाई नहीं दे रहा था। वो बड़ा आश्चर्यचकित हो गया था। उन पैसों को उसने अपनी जेब में रखा और बड़ा भाव विभोर हो चुका था। उसकी आंखों से आंसू आने लगे थे और वो जोर जोर से भगवान को कह रहा था कि हे भगवान, तेरा लाख लाख धन्यवाद है। आज समय रहते तेरी वजह से मुझे 200 रुपये मिल गए और धन्यवाद है उस अनजान व्यक्ति को जिसकी दयालुता के कारण आज मेरी पत्नी के लिए दवा और अपने भूखे बच्चों के लिए भोजन ले जा सकूंगा। उस व्यक्ति को हमेशा खुश रखना, उसे हमेशा सुखी रखना। ये बात सुन करके झाड़ी के पीछे छुपे शिक्षक और शिष्य दोनों की आंखों में आंसू आ गए थे। शिक्षक ने अपने शिष्य से पूछा कि अगर तुम उस मजदूर के जूते छुपा देते तो क्या ठीक रहता, या तुमने उस मजदूर के जूतों में जो 100-100 रुपये के 2 नोट रखी है वो ठीक रहा। शिष्य जो कि भावुक हो चुका था और वो अपने शिक्षक से कह रहा था कि गुरुजी, आज आपकी वजह से मैं बहुत बड़े पाप से बच गया हूँ। आज आपने मुझे जीवन का वो पाठ पढ़ाया है जो शायद मैं कभी पढ़ नहीं पाता। आज आपकी वजह से मुझे उन शब्दों के मतलब समझ में आए हैं कि जीवन में हमेशा लेने की अपेक्षा देना अधिक आनंददायी है। ये कहानी हमें समझाना चाहती है कि जीवन में हमेशा एक दूसरे को समझने का प्रयत्न करिए, क्योंकि जब हम एक दूसरे को समझते हैं तो उसके बीच में प्रेम और विश्वास बढ़ता है और वो हमारे जीवन का सबसे अमूल्य खजाना होता है जो हमें जीवन में आनंद देता है। मुझे आशा है कि आप लोगों को ये कहानी समझ में आई होगी। दोस्तों, ऐसे ही मोटिवेशनल और प्रेरणादायक कहानियाँ हर रविवार सुबह मैं लेकर के आता हूँ। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाइए। मिलते हैं अगले रविवार सुबह 9 बजे। तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।